हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट ट्रेडिंग के अंदर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रेड विथ साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट इन ऑप्शन ट्रेडिंग। तो कहीं ना कहीं एक सवाल होता है बिगिनर ट्रेडर का या ट्रेडर का जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए। कि दोस्तों जो ट्रेड के अंदर यदि आप साइकोलॉजी के साथ, अच्छी साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट के साथ यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते हो दोस्तों, तो आप कहीं ना कहीं क्या हो, गलत साबित हो सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में और आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडिंग में यदि सक्सेस होना है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले तो एक रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए सही तरीके से, और साथ ही साथ अपनी साइकोलॉजी को दोस्तों क्या करना चाहिए, एक अच्छी तरीके से आपको मैनेज करना आना चाहिए दोस्तों। क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, जब आप ट्रेड लेते हो यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देती है दोस्तों। जब भी आप ट्रेड लोगे, आपने एंट्री सही ले ली, लेकिन आपको जो माइंडसेट है वो कहेगा नहीं, मैंने एंट्री गलत ले ली है और मुझे यहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए। तो आप सही, आपको वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन आप कम प्रॉफिट में क्या निकल जाते हो, जल्दी निकल जाते हो और अपने टारगेट को क्या नहीं कर पाते, अचीव नहीं कर पाते। यदि आपने टारगेट बना रखा है 40 पॉइंट का, जैसे आपने 40 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर बना लिया है, लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी वीक है, तो इस वजह से आप 10 पॉइंट लेके यहाँ से निकल जाओगे। तो ये खेल होता है पूरा का पूरा साइकोलॉजी का दोस्तों। तो आज की जो वीडियो होगी दोस्तों, हमारी साइकोलॉजी ट्रेडिंग के अंदर, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, साथ ही साथ अपने रिस्क मैनेज कैसे कर सकते हो, इसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, और यदि भी चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमारे चैनल पर आती रहती है। और यदि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे एक एग्जांपल के साथ। अब जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ट्रेडिंग व्यूवर दोस्तों, मैंने एक आपको एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ कि यदि आपके पास एक बैंक निफ्टी का 47,900 का एक, मान लीजिए आप एक कॉल आपने बाइंग करना है, कॉल आपने बाइंग की, लेकिन जो बाइंग प्राइस थी आपकी, यहाँ पर आपकी बाइंग प्राइस थी 47, जो थी उसकी प्राइस थी LTP, वो थी 400 रुपये दोस्तों। 400 रुपये पर आपने क्या किया, यहाँ पर बाइंग किया। अब जो रिस्क मैनेज होता है दोस्तों, सबकी साइकोलॉजी अलग अलग होती है। सब ट्रेडर्स, ऑप्शन ट्रेडर हो या स्टॉक्स ट्रेडर हो, फ्यूचर्स हो दोस्तों, कोई भी हो दोस्तों, सबकी अलग अलग माइंडसेट होता है, सबकी अलग अलग साइकोलॉजी होती है। यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपने कहीं से कुछ अलग वीडियो देखा है तो आपने कुछ अलग तरीके से सीखा होगा दोस्तों। लेकिन आपने यदि मेरा जो वीडियो देख रहे हो आप मेरे, तो दोस्तों आपने ज़रूर एक परफेक्टली तरीके से कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है बिल्कुल बेसिक तरीके से। अब जैसे आप यहाँ पर लोगे 400 रुपये का LTP प्राइस है दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी की। अब सबका रिस्क अलग होता है, कोई 20 रुपये का, कोई 10 रुपये का स्टॉप लॉस लेता है। लेकिन दोस्तों ये बिगनर को पता ही नहीं होता कि स्टॉप लॉस लगाना किस तरीके से होता है। सबसे पहले तो ये होता है, और टारगेट को अचीव कैसे किया जाए। अब वो डायरेक्ट सोचता है कि मेरे को एक बड़ा प्रॉफिट, मेरा मनी डबल हो जाए। अब 400 का 800 दोस्तों हर बार हो, ये मुमकिन नहीं है। हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कहता कि आपको 2 गुना कभी नहीं होगा दोस्तों। 2 गुना क्या, 10-10 गुना मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर प्राइस हो जाती है। लेकिन वो कुछ रेयर्स दोस्तों क्या होती है, कंडीशंस होती है, वो ऐसी न्यूज़ या फिर कोई कंडीशंस के अंदर मार्केट इतना ज़्यादा मूवमेंट कर जाता है कि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट उसके अंदर हो जाता है। अब यदि आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करना है, तो समझना यह है कि आपको रिस्क लेना कैसे है। यदि आप बिगनर हो तो सबसे पहले आपको जो ट्रेडिंग करनी है दोस्तों, वो करनी है 1:1 रेशियो के अंदर। मतलब ये है कि यदि आप प्रॉफिट यहाँ पर, रिस्क दोस्तों, स्टॉप लॉस यदि क्या कर रहे हो, 1 रुपये का यहाँ पर यदि रख रहे हो, तो आपको प्रॉफिट भी क्या करना पड़ेगा, 1 रुपये का ही रखना पड़ेगा। मतलब आप यदि 400 रुपये, यदि यहाँ पर 400 रुपये का यदि आप टारगेट, 401 रुपये का टारगेट लेते हो, तो आपको 499 रुपये आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा। क्यों? क्योंकि आप जब रिस्क ही नहीं ले रहे हो तो उतना ही आपको प्रॉफिट लेना चाहिए। मतलब दोनों लगभग क्या होना चाहिए, कंपैरिजन जो इनका रेशियो है दोस्तों, एक जैसा होना चाहिए। अब यदि आप रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हो, मान लीजिए आप 1:2 का रिस्क लेना चाहते हो, तो आप बिगिनर हो तो 1:2 का रिस्क नहीं ले सकते दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपकी साइकोलॉजी को आपको नहीं कि ऐसा करने देगी कि आप इतनी टाइम तक मार्केट में डटे रह सको। क्योंकि आपको जैसे प्रॉफिट दिखेगा, फिर इस प्रॉफिट का थोड़ा सा भी मार्केट डाउन ट्रेंड, क्योंकि मार्केट का ये साइकोलॉजी होती है कि मार्केट कभी भी एक जैसे ऊपर की तरफ या फिर एक जैसे नीचे की तरफ लगातार कंटिन्यूसली नहीं जाता है दोस्तों।
तो इसके लिए आपको हमेशा मार्केट में क्या करनी पड़ती है कि अपनी साइकोलॉजी को क्या करनी पड़ती है, कंट्रोल करना पड़ता है, या फिर उसको कंट्रोल करके बिल्डअप करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि आप कभी भी, मैं यदि एक बिगिनर को बताना चाहूँ तो सिंपल सी बात याद है दोस्तों, यदि आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो कभी भी अपनी प्राइस टू कैपिटल का 10% हमेशा क्या रखिएगा, स्टॉप लॉस। मतलब जैसे 400 रुपये है तो 400 का जो 10% होगा वो दोस्तों 40 रुपये होगा। तो आप 40 रुपये यदि माइनस करते हो यहाँ पर तो 360 रुपये आपको यहाँ पर क्या आएंगे, अपना स्टॉप लॉस आएगा। कि जो 360 रुपये है वो यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप स्टॉप लॉस के रूप में रख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिखा रखा है दोस्तों। यहाँ पर आपको एग्जांपल 360 रुपये का मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस। अब जो टारगेट है दोस्तों, जो मैंने बताया था आपको कि 1:1 रेशियो का आपको क्या रखना है, सबसे पहले टारगेट करना है। फिर जैसे जैसे आपकी साइकोलॉजी, आपकी ट्रेडिंग स्किल्स बिल्डअप होगी, आपकी स्ट्रेटजीज, आपको सेटअप पर विश्वास होगा, आपको अपने आप पर विश्वास, कॉन्फिडेंस होगा दोस्तों, तो आप टारगेट और स्टॉप लॉस दोस्तों अपने तरीके से ट्रायल करना सीख सकते हो और टारगेट को बड़ा करना। जैसे 1:1 का आप जब स्टार्टिंग में करते हो तो फिर आप 1:2 का रेशियो क्या कर सकते हो, टारगेट ले सकते हो। जैसे फिर मैंने यहाँ पर टारगेट जो रखा वो देखिए दोस्तों, 440 रुपये का आपको यहाँ पर टारगेट है, क्योंकि 1:1 मतलब 360 रुपये का स्टॉप लॉस, तो 40 रुपये की स्टॉप लॉस, 40 रुपये का प्रॉफिट। अब यदि आप बिगिनर ट्रेडर हो जाते, बिगिनर से थोड़ा एडवांस में आ जाते हो, मार्केट को समझने लगते हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपने स्टॉप लॉस को ट्रायल कर सकते हो। मतलब 1:2 का आप क्या कर सकते हो, फिर आप अपना बड़ा करके रेशियो को 1:2, 1:3, या फिर अपने स्टॉप लॉस को कम करके, जब आप मार्केट की साइकोलॉजी को पढ़ने लग जाते हो, जब चार्ट को फील करने लग जाते हो, जो प्राइजेक्शन को आप समझ जाते हो दोस्तों, इन सब चीज़ों को समझने के बाद क्या कर सकते हो, आप अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्डअप कर सकते हो, अपने टारगेट को क्या कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। तो रिस्क मैनेज करना यदि आपको आना है, अब जैसे आप देखते हो कि आपके पास कैपिटल कम है दोस्तों, हर किसी का पर्सन आता है कि मेरे पास कैपिटल कम है, लेकिन आप 10,000 आपके पास, मान लीजिएगा आपके पास कैपिटल है 10,000 दोस्तों। हर कोई ना कोई नया ट्रेडर होता है, उसके पास कैपिटल हमेशा कम, आपके पास 10,000 रुपये है यहाँ पर। तो दोस्तों 10,000 का कैपिटल है, तो आप यदि जब भी कोई ट्रेड लेते हो तो आपके पास एट द मनी पर यदि ट्रेड नहीं मिल रहा है आपको, तो थोड़ा आउट द मनी पर आप ट्रेड मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि अब उसकी लोड साइज भी कम हो गई है बैंक निफ्टी की। तो आप उसका 10% जैसे आपको 200 रुपये में, अब 400 की है यहाँ पर, तो आपको 300 रुपये में मिल रहा है, तो आप यहाँ का 10% कर सकते हो, मतलब 30 रुपये कम, मतलब 270 रुपये का आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हो। साथ ही साथ जो टारगेट है वो भी कितने का, 30 रुपये प्लस करके आप 330 का यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपना टारगेट रख सकते हो। मतलब आप 10% के यदि एक्यूरेसी के साथ काम करते हो मार्केट के अंदर, तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है जब आप मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे दोस्तों। क्योंकि आप धीरे धीरे जब मार्केट में काम करोगे तो मार्केट को थोड़ा समझने लगोगे, अपनी साइकोलॉजी पर विश्वास होने लगेगा, आपके रिस्क पर, अपने टारगेट पर, या फिर आप जो मार्केट में जिस सेटअप को देखकर यहाँ पर ट्रेड लेते हो उस पर विश्वास होने लगेगा जब आपको, तो आप थोड़ा बड़ा प्रॉफिट भी क्या करने लगोगे, अचीव करने लगोगे। और फिर धीरे धीरे आप एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरह एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने लग जाओगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस तरीके से दोस्तों क्या करना है, मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, और आपको रिस्क मैनेज प्लस के अंदर आपको साइकोलॉजी दोनों को काम में लेके कंबाइंडली, तब जाके आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तो दोस्तों मेरे जो आज का वीडियो का जो मोटिव था दोस्तों, केवल इतना था कि आप एक सही रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के साथ क्या कर सको, मार्केट में काम कर सको, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है, और यदि वीडियो अभी तक आपने यहाँ तक देख लिया होगा तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने कुछ नया सीख गया होगा ज़रूर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किया दोस्तों तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उस पर मैं दोस्तों डेली की डेली कुछ ना कुछ नया पोस्ट करता रहता हूँ, नए नए ग्राफ्स, नए चार्ट्स। और यदि अब तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कर रखा है तो मेरे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोटक नियो का दोस्तों ब्रोकरेज फ्री प्लान चल रहा है, तो आप उसका डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।